बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मौजूद हैं आपकी मेज़बान आयत खान और मैं हूं ज़ैनब अब्बासी। नाजरीन, आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। महकमा सेहत ने कोरोना की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया है। महकमा सेहत ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC को इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल को देखते हुए शहर में सख्त पाबंदियां लगाने की तजवीज़ दे दी है। ज़राए का कहना है कि शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा रहा। रवां हफ्ते में भी इस्लामाबाद में कोरोना के बायस 16 अमवात हुई। ज़राए का ये भी बताना था कि इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह रवा हफ्ते में ज़्यादा रही। हुक्काम के मुताबिक कोरोना मुस्बित केसेस की औसत शरह रवा हफ्ते के पहले 3 दिन 12% से ज़ायद रही। इस्लामाबाद में आज भी कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 10.25% है। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म देते हुए डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखुपुरा को 60 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। नैब रावलपिंडी की जानिब से नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के लिए दायर दरखास्त एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ की जहाँ जहाँ जायदाद है, मुतलका सूबाई हुकूमत उसे नीलाम कर सकेगी। अदालती फैसले में DC लाहौर और DC शेखुपुरा को नवाज शरीफ की अराजी फरोख्त करने का हुक्म देते हुए कहा गया कि 60 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। सऊदी अरब में मौसम सरमा के मौके पर शहरियों को बहरी जहाज की सैर। सऊदी अरब में मौसम सरमा के मौके पर शहरियों को दुनिया के सबसे बेहतरीन और लग्जरी बहरी जहाज की सैर कराई जाएगी। इस सिलसिले में सऊदी कंपनी ने मुआहदा कर लिया है। इस हवाले से सऊदी कंपनी ने कहा है कि साल के रवां मौसम सरमा के दौरान बहरा अहमर और खलीज अरब में क्रूज सर्विस मुहैया की जाएगी। सऊदी कंपनी क्रूज ने MSC के साथ मुआहदा भी कर लिया है। सऊदी क्रूज कंपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के मातहत है। MSC मीजनी विका 13 नवंबर 2021 को जद्दा से 7 रोज़ा क्रूज सर्विस का आगाज करेगी। भारत में एक बार कोरोना वायरस की लहर फिर से बेकाबू। भारत में एक रोज के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 3,15,000 से जायद मरीज सामने आ गए, जो दुनिया भर में योमिया मुतासरीन की सबसे बड़ी तादाद है। अदालत ने मरकजी हुकूमत से दिल्ली में ऑक्सीजन की फरहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया। भारत में कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर रियासतों के दरमियान खींचातानी जारी है। दिल्ली रियासत ने हमसाया रियासतों हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर ऑक्सीजन की फरहमी रोकने का इल्ज़ाम आयद किया। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में एक शख्स जान बहा। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में एक और सियाफाम शख्स पुलिस के हाथों कत्ल हो गया। वाक़े के बाद सैकड़ों अफराद ने मुजाहरा किया। रियासत शिमाली कैरोलिना एलिजाबेथ सिटी में पेश आने वाले वाक़े के बाद सैकड़ों अफराद सड़कों पर आ गए। शुरका ने सरकारी इमारतों के सामने रैली निकाली और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने सियाफाम शख्स को उस वक्त गोली मारी जब वो गाड़ी सिटी पुलिस से दूर जा रहा था। अमेरिका में नई आई डिटेक्ट मशीन तैयार कर ली गई। अमेरिका में एक ऐसी मशीन तैयार कर ली गई जो आंख की पुतलियों की हरकत रिकॉर्ड करेगी और इस तरीके से सच और झूठ का 90% तक बिल्कुल सही तयन हो सकेगा। अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी फर्म कोनोवायरस ने 90% तक झूठ और सच का सही तयन करने वाली एक आई मशीन मुतारिफ करवा दी। आई डिटेक्ट टेक्नोलॉजी इंसानों के दिल की धड़कन, सांस लेने या फिर पसीना आने का जायजा लेने वाली मशीनों से बिल्कुल हटकर है। फर्म के चेयरमैन टुड मैकलिसन का कहना है कि इंसानों की अपनी सांस पर कंट्रोल करने, पुरसकून रहने और पसीना न आने से सच और झूठ का अंदाजा लगाया जा सकेगा। आई डिटेक्ट को तकरीबन 100 मुख्तलिफ अनासिर के हमरा पुतलियों के साइज में तब्दीली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 12 लाख रुपए का जुर्माना। MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में गुज़श्ता रोज खेले गए IPL के 13वें मैच में दफाई चैंपियंस मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने थी, जिसमें स्लो ओवर रेट पर दफाई चैंपियंस
मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को 12 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। IIM चंद्रम स्टेडियम चेन्नई में गुज़श्ता रोज खेले गए IPL के 13वें मैच में दफाई चैंपियंस मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने थी, जिसमें स्लो ओवर रेट पर दफाई चैंपियंस मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को 12 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है। वाज़िया रहे कि इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। सिकंदर रजा कैंसर के खतरे से बच निकले। सिकंदर रजा कैंसर के खतरे से बच निकले, मगर गैर मुअय्यना मुद्दत तक क्रिकेट में वापसी नहीं हो सकेगी। पाकिस्तानी नसाद ज़िम्बाब्वियन ऑलराउंडर के दाएं बाजू का 2 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ था। इस दौरान कैंसर का शक होने की वजह से बायोप्सी के लिए सैंपल भी हासिल किया गया था। डॉक्टर्स चेक करना चाहते थे कि कोई रसूली या कैंसर तो सिकंदर रजा की तकलीफ का सबब नहीं बन रहा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ऑलराउंडर ने परस्तारों से मुखातिब करते हुए कहा कि सबकी दुआएं रंग ले आईं। ट्यूमर या कैंसर का टेस्ट क्लियर आया है। मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। ऑलराउंडर अद्वियात और इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी क्रिकेट में कब वापसी होगी अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर को अपने मदाहों से बिछड़े हुए 10 साल बीत गए। अदाकारी, मज़ाक, मेज़बानी और गुलकारी में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले वर्ल्ड स्टाइल फनकार मोइन अख्तर को मदाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए हैं, लेकिन उनकी यादें अभी तक दिलों में जिंदा हैं। मोइन अख्तर ऐसे बाकमाल फनकार थे जिन्होंने सैकड़ों किरदार निभाए और पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपना घर कर गए। ये पाकिस्तानी लेजेंडरी फनकार 24 दिसंबर 1950 में कराची में पैदा हुए थे। उनकी फ़नून लतीफ़ा से वाबस्तगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अवाइल उम्री में ही अपने शौक़ की तकमील के लिए स्टेज परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। कहते हैं मोइन अख्तर की उम्र महज 16 साल थी जब उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। बुढ़ा घर पे है, बकरा किस्तों पर मोइन अख्तर के लाफानी स्टेज ड्रामों में से एक है। इंतज़ार फरमाइए, शो टाइम, हाफ प्लेट, 50-50 और ड्रामा रोज़ी में खातून के किरदार ने उनकी शोहरत को बुलंदियों तक पहुंचाया। मोइन अख्तर ने अपनी सलाहियतों के जौहर फिल्म, टेलीविज़न और रेडियो के मैदान में भी दिखाए, जबकि उन्हें तमाम दुनिया में बेहतरीन गुलकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेज़बान के तौर पर भी जाना जाता है। जी ज़ैनब, आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई नई लेटेस्ट फिल्म देखी है? नहीं आया, तभी तो ईद का इंतज़ार है, देखते हैं क्या होता है। और नाजरीन के लिए खुशखबरी है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, जिनको कि बॉलीवुड का सुल्तान भी कहा जाता है, उनकी नई फिल्म रिलीज़ हो रही है और उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है कि 13 मई को यानी ईद उल फितर पर उनकी फिल्म राधे जो है वो रिलीज़ होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन जो हैं इस फिल्म को बहुत इंजॉय करेंगे। और इसके साथ उनके साथ काम कर रही हैं दिशा पटानी। सलमान खान का कहना था कि उनकी फिल्म 13 मई को ईद के मौके पर रिलीज़ की जा रही है और फिल्म में उनके साथ दिशा पटानी और रणदीप खुदा भी अदाकारी करते हुए दिखाई देंगी। नाजरीन, इसी के साथ देसी टीवी USA से खबरों का वक्त हुआ चाहता है खत्म। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और देखते रहिए देसी टीवी USA।